तो अभी हम निश फाइंडर टूल के बारे में बात करेंगे। मैंने इन्हें पहले से ही ओपन कर रखा है इन केस अगर मेरे कंप्यूटर में कुछ एरर आ जाए। तो ये वीडियो मूल रूप से ये समझाने के लिए कि निश फाइंडर टूल क्या है, मैं कहना पसंद करती हूँ कि जब आप किसी प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हो तो ये इंस्पिरेशन देता है। कई लोगों को शायद ये भी बिगिनर लोगों के लिए है, लेकिन मेरी अक्सर बातचीत होती है लोगों के साथ, जैसे वेरोनिका तुम अमेज़न पे क्या बेचते हो? तुम्हें कैसे पता चलता है कि क्या बेचना है? और फिर वे जल्दी से बात बदल देते हैं, ठीक है मुझे यह और ये पसंद है और मैं इसे अमेज़न पे बेचना चाहती हूँ। और मुझे जल्दी से कहना पड़ता है जैसे इसमें आपकी पसंद मायने नहीं रखती, मायने रखता है कि आपके कस्टमर क्या पसंद करते हैं। उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है? और फिर उस सवाल के साथ ये हो सकता है, ठीक है, कैसे पता चलेगा कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है? मुझे नहीं पता किन प्रोडक्ट्स की डिमांड है। ये एक यूज़र टूल है जैसे निच फाइंडर। तो निच फाइंडर एक बार फिर आपको पॉसिबल प्रोडक्ट्स की इंस्पिरेशन देता है जिन्हें आप बेच सकते हैं। तो हमारे निच फाइंडर में हमारे पास ईज़ी मोड और एडवांस्ड मोड है। दोनों मोड के बीच का अंतर ये है कि एडवांस्ड मोड में आप फ़िल्टर्स ऐड कर सकते हैं, जबकि ईज़ी मोड में सिर्फ़ कैटेगरियों को चूज़ करना होता है। इसलिए मैं सीधे एडवांस्ड मोड पे जाने वाली हूँ। तो ये एडवांस्ड मोड है, मैं अपने फ़िल्टर्स को रीसेट करने वाली हूँ। तो हमारे पास यहाँ क्या है, तो मैं फ़िल्टर का उपयोग कैसे करूँगी? मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मार्केट में बेचने की सोच रही हूँ। ज़ाहिर है ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे यकीन है कि हम सब जानते हैं कि हर बाज़ार अलग तरह से बिहेव करता है। तो जब आप मार्केट रिसर्च कर रहे होते हैं, तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप उस स्पेसिफिक मार्केट में रिसर्च कर रहे हैं जहाँ आप बेचना चाहते हैं। तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बेचना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि आपके पास कैटेगरी चूज़ करने का ऑप्शन है। तो अगर आपके दिमाग में कुछ कैटेगरीज़ हैं जो आपको वास्तव में पसंद हैं, तो आप उन्हें चुन सकते हैं या आप सभी को चुन सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जानते हैं मुझे व्यक्तिगत रूप से बेबी निश बहुत पसंद है। होम और किचन भी काफ़ी मज़ेदार है और साथ ही पेट सप्लाइज़ भी मज़ेदार है। तो आप कुछ कैटेगरीज़ चुन सकते हैं जिन्हें आप देखना पसंद करेंगे। अब यहाँ आपके पास बहुत सारे फ़िल्टर हैं। अब इन फ़िल्टरों के साथ आपको सभी फ़िल्टर्स को अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं कि ये सभी फ़िल्टर क्या हैं, तो आप बस आई वाले आइकॉन पर होवर कर सकते हैं और ये आपको समझा देगा कि ये वास्तव में क्या है। मैं आपको कुछ दिखाने जा रही हूँ जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से उपयोग करती हूँ, जब मैं प्रोडक्ट रिसर्च करती हूँ, मैं इसे कैसे करना पसंद करती हूँ। सबसे पहले ज़ोंगरू के पास निश स्कूल्स हैं। अब ये निच स्कोर कुछ ऐसा है जिसे आप हमारे अन्य टूल्स में बहुत देखेंगे, तो मैं इसे बार-बार रेफ़र करूँगी। लेकिन मूल रूप से निच स्कोर एक कंबाइंड परसेंटेज है और यह बायर्स की डिमांड, कॉम्पिटिशन, अपॉर्च्युनिटी, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट पोटेंशियल आधारित है। हम उन सभी डेटा पॉइंट्स को लेते हैं और एक कंबाइंड परसेंटेज देते हैं। आमतौर पर जब मैं लोगों को टूल का उपयोग करना सिखाती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि आपको कम से कम 50% स्कोर चाहिए आगे बढ़ने के लिए, इसलिए मैं इसे 50% पर रखना पसंद करती हूँ। यहाँ आपके पास सर्च वॉल्यूम, लॉन्च बजट, एवरेज प्राइस, सेल्स जैसे फ़िल्टर हैं, तो मैं सेल्स से शुरू करना पसंद करती हूँ। यूएस में मैं उन प्रोडक्ट्स या निशेज़ की जाँच करना पसंद करती हूँ, जो कम से कम $10,000 हर महीने कमा रहे हैं। सो मैं $10,000 को मिनिमम एवरेज सेल में डाल सकती हूँ। मैं उन प्रोडक्ट्स को देखना पसंद करती हूँ जो $25 से अधिक के हैं, क्योंकि मैं ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि मेरे वॉलेट में जगह हो, उस मार्जिन और प्रॉफ़िट के लिए बदलाव करने के लिए। अगर आप $10 की चीज़ बेच रहे हैं, तो आपके पास मार्जिन के लिए कोई जगह नहीं है। तो व्यक्तिगत रूप से मैं 25 और उससे ऊपर के प्रोडक्ट्स लेती हूँ, पर ये फ़िल्टर आपकी पसंद पर आधारित होते हैं। तो फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं अपनी प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करती हूँ। आप इसे अन्य तरीकों से भी कर सकते हैं। यही इस टूल की सबसे बड़ी ख़ासियत है। आप एग्ज़ैक्टली जो ढूँढ रहे हैं वो एंटर कर सकते हैं और ये फ्लेक्सिबिलिटी लॉन्च बजट के लिए भी है। मान लीजिए आप नए सेलर हैं जो ये सुन रहे हैं और सोच रहे हैं, देखो मेरे पास केवल $5,000 का बजट है। आप यहाँ अपना लॉन्च बजट डाल सकते हैं। शुरुआत में मुझे इसे थोड़ा अधिक ब्रॉड करना पसंद है और फिर वहाँ से आप सर्च पर क्लिक करें। वेरोनिका, जो निश स्कोर आपने पहले बताया था वह आपने 50% से 100% के बीच सेट किया है। तो ये कुछ अलग अलग क्राइटेरिया पर आधारित है और जितना ऊंचा स्कोर होगा उस क्राइटेरिया के आधार पर निश उतना ही अच्छा होगा। तो आप 50% से 100% तक शुरू कर सकते हैं। तो ये आपको ऐसे प्रोडक्ट्स दिखाएगा जो ज़ोंगुरू के एल्गोरिदम के आधार पर कम से कम 50% से 100% तक उस निश का स्कोर देगा। तो ये पहले से ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, है ना, क्योंकि ये एल्गोरिदम पर बेस्ड है। तो जब लोग सर्च कर रहे होते हैं वे, जैसा आपने 50 से 100 के बीच किया है ना, क्योंकि शायद 0 से 10 तक के बीच अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि शायद मार्जिन कम है या शायद अन्य कारण हो सकते हैं, या जो क्राइटेरिया का वो प्रोडक्ट हिस्सा है वह अच्छा नहीं है। तो आप सीधा उसको हटाना चाहते हैं और 50 पर रखना चाहते हैं। या लोग 80 से 100 कर सकते हैं सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स चुनने के लिए, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट्स प्राप्त करने की पॉसिबिलिटी कम होती है ना, और हमें अपना निर्णय केवल निश स्कोर पर आधारित नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन ये एक छोटा हेल्पर टूल है जो हमें कुछ आइडिया देता है ना। हाँ, सही है। तो जैसा आपने कहा ये 4 डेटा पॉइंट्स पर आधारित है और सच में अगर मैं इनमें से एक खोलूँ, तो मैं इसे ओपन कर रही हूँ और आपको इसके बारे में बताऊँगी।
आइए इसे ओपन करते हैं। यहाँ जो निश स्कोर है वो डिवाइडेड है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं बायर डिमांड, कंपटीशन, इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू पोटेंशियल, और ये आपको एक परसेंटेज देता है ना। मतलब यहाँ जितना अधिक नंबर होगा अपॉर्चुनिटी उतनी ही बेहतर होगी। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि परफेक्ट प्रोडक्ट जैसा कुछ नहीं होता। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो परफेक्ट हो। मुझे नहीं लगता कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट पाएंगे जो 100% परफेक्ट हो, क्योंकि लोग उस पर पहले से मौजूद होंगे। आप जानते हैं खासकर यूएस मार्केट प्लेस में अमेजॉन अब काफी समय से है, तो बहुत सारे मौके हाथ से जा चुके हैं, मौकों का फायदा उठाया जा चुका है। इसलिए आप एक परफेक्ट प्रोडक्ट नहीं ढूंढ रहे हैं, इसलिए हम करीब 50% ही ढूंढ रहे हैं। लेकिन यह आंकड़े आपके खुद के हालातों पर भी निर्भर करते हैं और आप वास्तव में क्या देख रहे हैं इस पर भी। उदाहरण के लिए मैं एक मैट्रेस कवर देख रही हूँ, मुझे लगता है कि ये एक मैट्रेस कवर या मैट्रेस के लिए पैडिंग है, तो निज स्कोर 51% है, तो ये 50% से तो ऊपर ही है। लेकिन अगर मैं बायर डिमांड कंपटीशन की ओर देखूं तो इसका क्या मतलब है? तो बायर डिमांड का मतलब है कि बहुत ज्यादा डिमांड है, 86% डिमांड है। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट की ओर जाएं तो इसका मतलब है कि इन्वेस्ट स्वीट स्पॉट के लिए 0% है। लेकिन इसका असल मतलब यह है कि आपका इन्वेस्ट स्वीट स्पॉट बहुत हाई है। तो अगर हम यहाँ जाएं फ्यूचर में लॉन्च के लिए लॉन्च बजट पर, ये मैट्रेस तो आपको शायद इसका लॉन्च बजट लगभग $1,50,000 पड़ेगा। तो जानते हैं अगर आप वैसे इंसान हो जिसके पास शुरू करने के लिए सिर्फ $5,000 हैं, तो ये इंटर करने के लिए सही निश नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत कंपटीशन है। आपको पहले से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। लेकिन अगर आपके पास $2 लाख हैं तो आप कहोगे हाँ ये ठीक है, अब मेरे पास 50,000 एक्स्ट्रा हैं। तो ये इस पर निर्भर करता है कि आप स्कोर को कैसे इंटरप्रेट करते हैं और ये आपके लिए कैसे रिलेवेंट है। लेकिन अगर आपने एक निश ढूंढा है और आप इसके बारे में काफी एक्साइटेड हैं, तो आप सप्लायर से बात करना चाहेंगे कि क्या डील्स और ऑफर्स वो आपको दे सकते हैं। ये अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन ये आम तौर पर उस स्थान में क्या हो रहा है ये जानने के लिए है। ठीक है, समझ आ तो गया। मुझे लगता है कि वापस निश फाइंडर पे जाते हैं। मैंने सर्च दबाया, सारे फिल्टर अप्लाई कर दिए और अब फिर से जोंगुरु ने उन फिल्टर्स से रिलेवेंट प्रोडक्ट्स की लिस्ट बना दी है। तो ये काफी शानदार है। और आप जल्दी से क्या कर सकते हैं, जैसा कि मैंने मैट्रेस पे किया था, आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ मैं बहुत जल्दी देख सकती हूँ कि पेज 1 पर क्या हो रहा है। तो बहुत जल्दी से मैं उस मेन बायर कीवर्ड के लिए एवरेज सर्च वॉल्यूम, एवरेज सेल्स एंड प्राइस देख सकती हूँ, रेटिंग्स एंड रिव्यूज का नंबर और रेटिंग्स, एवरेज रेटिंग उन प्रोडक्ट्स के लिए 5 स्टार रेटिंग्स, एवरेज रेवेन्यू तो 1 महीने और 30 दिनों में एवरेज $2,86,000। तो यही एक कैटेगरी या निश है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है और ये वास्तव में लोकप्रिय है। हालांकि लॉन्च बजट बहुत महंगा है। तो यही चीज है जो निश फाइंडर टूल करता है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपको कई अलग अलग प्रोडक्ट्स दिखाता है।